अगर आपके करंट रियलिटी की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपको उस करंट एनवायरनमेंट को छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर आपकी रियलिटी पुश कर रही है उसको, कह रही है कि इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट रियलिटी में जाओ, तो ये होना बहुत ज़रूरी है और आप इसको होने दो। आप फ़ियर में आके इसको पकड़ के मत बैठो उस करंट एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो एनवायरनमेंट अगर आपको पुश कर रही है आगे जाने के लिए, इसका सीधा-सा मतलब है कि अब वो एनवायरनमेंट आपको सर्व नहीं करेगी। वहाँ अब आपकी हीलिंग नहीं हो सकती, वहाँ आपका कुछ नहीं हो सकता, ग्रोथ भी नहीं हो सकता, आपके लिए कोई फ़ेवर भी नहीं पहुँच सकता। यानी कि जो करंट एनवायरनमेंट में आप हो, वो इतनी ज़्यादा अब नेगेटिव हो चुकी है कि वो आपको सराउंड कर रखी है, और वहाँ से अब आपका निकलना एकदम इम्पॉसिबल सा हो जाएगा अगर आपने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो। और जब हम एनवायरनमेंट चेंज करके एक न्यू एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो करंट एनवायरनमेंट होता है, जो न्यू रियलिटी होती है जिसमें हम एक्शन लेकर जाते हैं, वहाँ पे हमारी एक नए लेवल की हीलिंग होती है। और हीलिंग ऐसे-ऐसे चीज़ों की हीलिंग होती है जो हमें खुद भी पता नहीं होता। बस हमें जाना होता है, बस हमें स्टेप्स फ़ॉलो करने होते हैं, बस हमें एक्शन लेना होता है। अगर आप नहीं लेते हो, तो आप खुद के पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको क्योंकि आप सब कुछ नहीं देख सकते, आप बहुत कुछ नहीं जान सकते और ना ही अभी जानते हो। तो ये आपको खुद से क्वेश्चनिंग करना, खुद से सवाल करने से फ़ार बेटर है कि आप जो आपके लाइफ़ में हो रहा है, यानी कि जो एक्शन आपको लेने बोला जा रहा है, आप चुपचाप लो, उसको करो। उसके लिए खुद को रेज़िस्ट मत करो। और कंप्लीट हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ट्रॉमा बचा हुआ है, आप ट्रॉमा से जूझ रहे हो, या फ़ियर से जूझ रहे हो, या फिर नेगेटिव फैमिली लीनेज के कुछ नेगेटिव बिलीफ पैटर्न से जूझ रहे हो, तो वो ये सारी चीज़ें आपको कभी आपके लाइफ में एक अच्छा डायरेक्शन नहीं दे पाएगा, आपको एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। आप उसी से जगल करते रह जाओगे, क्योंकि आप कंट्रोल खुद को नहीं कर रहे। आपके अंदर जो नेगेटिविटी, ट्रॉमा, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न्स है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको निकलने देना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक नहीं निकलेगा, तब तक आप इसी तरीके से स्टक ही रहोगे। इसलिए इसलिए बार-बार कहा जाता है कि आप क्वेश्चनिंग मत करो। आप आप में इतनी भी अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप क्वेश्चनिंग कर सको कि ये क्यों हो रहा है। आपको बस चुपचाप फ़ॉलो करना है। आप अभी इतने कैपेबल नहीं हुए हो, इतने पावरफुल नहीं हुए, इतने हील्ड नहीं हुए हो, इतने अभी ब्लेस्ड नहीं हुए हो कि वो सारी क्वेश्चन आप कर सको या जान सको, या आप इतना अवेयर अभी हुए नहीं हो। इसलिए आप अभी अगर स्टार्टिंग फेज़ में हो, बिगिनिंग में हो, आपका बिगिनिंग है प्रोसेस का, तो आपको इस अवेकनिंग प्रोसेस का बिगिनिंग में हो, तो आपको बस चुपचाप अपने कॉलिंग्स को, अपने इंट्यूशंस को, अपने जो भी गाइडेंस आ रहे हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। कोई सवाल, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। कोई रेज़िस्टेंस भी नहीं करना, इसलिए उसको होने दो। अगर आपकी लाइफ़ कोई किसी डिज़ास्टर की तरफ भी जा रही है, तो जाने दो, वो किसी वजह से जा रही है, किसी पर्पज़ से जा रही है। डिज़ास्टर का मतलब है चीज़ें छूटना। जो चीज़ें अब तक आप लेके बैठे थे इस उम्मीद में कि वो आपके लिए कभी फ़ेवर करेगा, वो सारी चीज़ें छूट जाना, ये सब डिज़ास्टर में ही काउंट होता है। पेरेंट्स छूट जाना, ऑब्वियस सी बात है। पेरेंट्स से आपको दूर किया जा रहा है, मतलब वो नार्सिसिस्ट हैं। अगर फिर फ्रेंड्स से दूर किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स नार्सिसिस्ट हैं। रिलेटिव से दूर किया जा रहा है, तो रिलेटिव नार्सिसिस्ट है। काम से दूर किया जा रहा है, तो काम आपको फ़ेवर नहीं करता। वो काम सिर्फ़ सर्वाइवल मोड में रखेगा। वो काम आपको अभी कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देगा। वो आपको हमेशा एक साइकिल में रखेगा, वही जिस साइकिल में आप अभी जूझ रहे हो। एट द एंड में आपको लगता है कि कुछ मिला ही नहीं, इतना मेहनत करने के बाद भी। नो रिस्पेक्ट, नो मनी, कुछ भी नहीं मतलब। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर करता है। तो जैसा आपका ये प्रोसेस, आप जिस स्टेज में हो, जैसा आपको लेके जाया जा रहा है, बस आपको चुपचाप उसको फ़ॉलो करते जाना है। नो डाउट फ्रस्ट्रेशन इस प्रोसेस में आता है, बहुत आता है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन के साथ आपको बह नहीं जाना है। फ्रस्ट्रेशन हमें हमेशा गलत करने के लिए उकसाता है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन को फ़ॉलो नहीं करना है। फ्रस्ट्रेशन हमें आता है और आता रहेगा। ऐसा नहीं कह सकता मैं कि एक बार, 2 बार फ्रस्ट्रेशन आया, फिर वो सारी चीज़ें शांत हो गई। फ्रस्ट्रेशन आना भी एक तरीके से हीलिंग है, क्योंकि जब हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, तो हम हील होते हैं। क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन आता है, तो कोई पॉइंट होता है जिस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें लगता है अभी तक हमारी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। और
ये जो थॉट है फ्रस्ट्रेशन में बदलता है और फ्रस्ट्रेशन के थ्रू रिलीज़ होता है। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा जब आप बहुत किसी पॉइंट को लेके, किसी एक चीज़ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो बाद में फिर कुछ ही टाइम बाद वो पॉइंट दोबारा आपकी लाइफ में अगर आता भी है, वो फ्रस्ट्रेशन दोबारा आता भी है, तो उस इंटेंसिटी का नहीं होता है, या तो वो नहीं आता है, या तो अगर आता भी है तो बहुत लो इंटेंसिटी का होता है। मतलब जो पहली बार फ्रस्ट्रेशन आया था वो बहुत हाई इंटेंसिटी का था और वो आपको एक हील करके गया है, रिलीज़ करके गया है। मतलब हीलिंग जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। वो हीलिंग फ्रस्ट्रेशन के थ्रू भी हो सकता है, वो हीलिंग मतलब किसी के थ्रू भी हो सकता है, किसी मीडियम से भी हीलिंग हो सकता है। आप नहीं जान सकते, आप कभी जान भी नहीं पाओगे कि किस तरीके से आपकी हीलिंग कराई जा सकती है। तो कंक्लूज़न यही निकला कि आपको बस अपने जिस पाथ पे आप हो, आपको बस सरेंडर ही करना होगा। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आपको फ़ेथ रखना होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको क्वेश्चनिंग नहीं करनी होगी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बस जितना जल्दी इन सब चीज़ों को एफर्टलेसली एक्सेप्ट करते हुए बिता दोगे, गुज़र जाओगे, आपके लिए उतना ही बेटर लाइफ़ जल्दी से आ जाएगा। क्योंकि जब तक आपके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं हो जाता, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। आप बस सोचते रह जाओगे। आप बस इस उम्मीद में रह जाओगे, या फिर आप एक इल्यूज़न में रह जाओगे कि आज चेंज होगा, कल चेंज होगा, परसों चेंज होगा, लेकिन कभी वो चेंज नहीं आने वाला। इसलिए आपको बस होप रखने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ में होप रखते हो कि अगर आप सरेंडर करते हुए और फ़ेथ रखते हुए होप रखते हो कि आपकी लाइफ़ में अच्छा होगा, तो डेफ़िनेटली अच्छा होगा। लेकिन अगर आप रेज़िस्ट करते हुए होप रखते हो, आप जो इंट्यूशन या जो गाइडेंस, जो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, वो ना लेकर आप उम्मीद रखते हो कि कुछ अच्छा होगा, तो फिर आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो, या फिर खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, या फिर डि आप डुअलिटी में हो। मतलब आप चाह भी रहे हो कि अच्छा हो और एट द सेम टाइम आप पीछे की चीज़ों को छोड़ना भी नहीं चाहते हो। ये प्रोसेस ऐसा ही है, आपको पहले छुटवाता है, आपको पहले चीज़ों से दूर करता है। ये प्रोसेस परमानेंट ग्रोथ देता है, परमानेंट चेंज लाता है आपके लाइफ में, एक परमानेंट पॉजिटिव चेंज लाता है। इसीलिए ये जो है आपके प्रीवियस चीज़ों को, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उन सबको पहले निकालता है, फिर आपको एक परमानेंट नेक्स्ट रियलिटी में लेके जाता है। इस तरीके से आपकी रियलिटी स्विच होने लगती है, और रियलिटी स्विच होने का मतलब ये भी है कि आपकी आइडेंटिटी स्विच होने लग जाती है। आप जिस आइडेंटिटी में हो, सपोज़ आप अभी सर्वाइवल आइडेंटिटी में हो, तो आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं सब सर्वाइवल वाली ही होंगी। अगर आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, मतलब आपकी रियलिटी अगर चेंज हो जाती है हीलिंग होने के बाद, तो आपका आइडेंटिटी अंदर अंदर की जो रियलिटी है वो चेंज हो जाता है। अंदर का रियलिटी चेंज होना ही आइडेंटिटी शिफ्ट होना कहलाता है। तो वो आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है, फिर आप प्रीवियसली जो भी चीज़ें आपके साथ थी, आपसे जुड़ी हुई थी, या काम हो या रिश्ते हो या सराउंडिंग हो, कुछ भी, उस तरीके से अब वो सारी चीज़ें अब आपके साथ नहीं होती, अब नेक्स्ट लेवल की होती है। कौन-सी नेक्स्ट लेवल की? जिस लेवल की आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हुई है, उस लेवल की होती है। बेसिकली ये जर्नी जो है आपके आइडेंटिटी को शिफ्ट करता जाता है, हीलिंग कराने के साथ-साथ। मतलब जैसे-जैसे आपकी हीलिंग होती है, वैसे-वैसे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लग जाती है, और आप धीरे-धीरे ग्रो करने लग जाते हो। वहाँ पे परमानेंट ग्रोथ आता है। फिर आपको महसूस होने लग जाता है कि आप ही वो इंसान हो, जो अपने लाइफ में वो सारी चीज़ों को खुद से कर पा रहे हो। अच्छा पैसा कमा पा रहे हो, आप अच्छा लाइफ जी पा रहे हो, अच्छी जगह घूम पा रहे हो, अच्छी जगह रह पा रहे हो, अच्छे कॉन्टैक्ट्स में हैं, एक ट्रू रिलेशनशिप में हैं, इस तरीके से। जो कल तक आप बाहर ढूँढ रहे थे, किसी और से उम्मीद कर रहे थे, किसी और को पकड़ के उम्मीद कर रहे थे, वो सब आपको हीलिंग होने के बाद महसूस होने लगेगा कि वो आप ही हो, जिसको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसको आप ढूँढ रहे थे, जिससे आप उम्मीद लगाए रखे थे। तो जो प्रोसेस जैसा हो रहा है उसको होने देना ही बेहतर है, क्योंकि हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि हम इस गॉड के इंटेलिजेंस तक पहुंच सके या उसके आसपास भी पहुंच सके। तभी तो ये जर्नी हमें हेल्प कर रही है, हमारे लाइफ को बेटर बनाने में, हमें बेटर बनाने में, हमारी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर रही है। आइडेंटिटी शिफ्ट होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, या फिर कोई बहुत ईज़ी सा नहीं है कि हाँ, कोई भी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लिया होता तो आज
हर कोई भीड़ के पीछे भाग नहीं रहा होता, हर कोई भीड़ को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो खुद को फॉलो कर रहा होता। इसलिए आप ये जो जर्नी आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना चाहती है, कर रही है, करने दो। आप कोई रेजिस्ट मत करो, बस आप फेथ रखो।